हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में मैंने आपको कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस के बारे में बताया था। उसकी थोड़ी सी बातें और मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। वो ये कि देखिए, कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में दो प्रकार के फ्लावर्स होते हैं। एक तो रे फ्लोरेट्स और एक डिस्क फ्लोरेट्स। तो देखिए, ये रे फ्लोरेट हैं किनारे वाले, और ये हैं डिस्क फ्लोरेट्स, ये वाले बीच वाले। तो डिस्क फ्लोरेट्स जो हैं वो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, जबकि रे फ्लोरेट जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं। तो ये सभी फ्लावर्स एक रिसेप्टिकल पर लगे हुए होते हैं और ये कंबाइंड रूप से मिला करके इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है कैपिटुलम। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में ये ज़रूरी नहीं है कि इसमें दो प्रकार के सेंट्रल या डिस्क फ्लोरेट एंड रे फ्लोरेट प्रेजेंट हों। ऐसा भी संभव है कि कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस में केवल एक ही प्रकार के फ्लावर्स प्रेजेंट हों, जैसे कि एजिरेटम में केवल ट्यूबुलर फ्लोरेट्स ही प्रेजेंट होते हैं और सॉन्कस में केवल रे फ्लोरेट्स ही प्रेजेंट होते हैं। तो ये इन्फ्लोरेसेंस भी कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस ही कहलाता है। ये कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस एस्टरेसी फैमिली, जिसको कि कंपोजिटी भी कहते हैं, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। इस फैमिली के एग्जाम्पल्स हैं हिलियांथस एनस सनफ्लावर, मैरीगोल्ड अर्थात टैजिटस इंडिका, सैफफ्लावर अर्थात कार्थमस टिंक्टोरियस, जीनिया, कॉस्मोस, ट्राइडेक्स, वर्नोनिया एट्सेट्रा। इसके अलावा अकेशिया एंड माइमोसा में भी इसी प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस एक बहुत ही एडवांस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस माना जाता है, क्योंकि या पूरी फैमिली ही बहुत एडवांस्ड मानी जाती है, क्योंकि ये देखिए इस प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स शो करता है। इंडिविजुअल फ्लावर्स आर क्वाइट स्मॉल। ये छोटे फ्लावर्स को हम एडवांस कैरेक्टर मानते हैं। एंड मास्ड टुगेदर इन हेड्स, मतलब ये छोटे फ्लावर्स कई सारे फ्लावर्स मिल करके हेड्स का निर्माण करते हैं या एक गुच्छे का फॉर्मेशन करते हैं। और एंड देयरफॉर दे एडेड टू ग्रेटर कॉन्स्पिक्यूअसनेस टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज फॉर पॉलिनेशन। क्योंकि ये छोटे छोटे फ्लावर्स एक साथ इकट्ठे रहते हैं गुच्छे की फॉर्म में, इसलिए ये इंसेक्ट्स एंड फ्लाइज को पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं। ये इन्फ्लोरेसेंस इसलिए भी एडवांस माना जाता है क्योंकि यूँ ऐसा माना जाता है कि कोरोला और अदर फ्लोरल प्लांट्स को कंस्ट्रक्शन करने के लिए इनको ज़्यादा मटेरियल की आवश्यकता नहीं पड़ती है। छोटे छोटे फ्लावर्स ही पूरा एक पॉलिनेशन एंड फ्रूट एंड सीड प्रोडक्शन का काम कर देते हैं। A single insect may pollinate flowers in a short time without flying from one flower to another. एक ही इंसेक्ट सभी फ्लावर को पॉलिनेट कर देता है। अब आ जाते हैं मुख्य रूप से इन्फ्लोरेसेंस टाइप 2 साइमोस इन्फ्लोरेसेंस। In this type of inflorescence, the growth of main axis is seized by development of a flower at its apex, and the lateral axis, which develops the terminal flower, also culminates in a flower, and its growth is also seized. जो साइमोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है उसका एक टिपिकल कैरेक्टर जो है वो ये कि प्लांट का जो मेन स्टेम है उसकी एपिकल सेल एक फ्लावर में कन्वर्ट होकर के इसकी ग्रोथ को रोक देती है, या प्लांट की ग्रोथ को रोक देती है, या इसकी वृद्धि रुक जाती है। और इसी तरह इसके लेटरल एक्सिस में से भी जो फ्लावर होता है, लेटरल एक्सिस पर जो फ्लावर डेवलप होता है उसमें भी टर्मिनली एक फ्लावर डेवलप होता है और उसकी ग्रोथ भी रुक जाती है। इस तरह ओवरऑल पूरे प्लांट की ग्रोथ जो है वो एक लिमिटेड ग्रोथ ही हो पाती है। द फ्लावर्स में भी पेडिसिलेट स्टॉक्ड हो सकते हैं या सेसाइल विदाउट स्टॉक भी हो सकते हैं। हियर द फ्लावर्स डेवलप इन ए बेसिपेटलस सक्सेशन, अर्थात टर्मिनल फ्लावर ओल्डेस्ट होता है, जबकि जो नए फ्लावर्स होते हैं, यंगर फ्लावर्स होते हैं, वो लेटरल या नीचे की पोजीशन पर होते हैं।
इस तरह के फ्लावर ओपनिंग को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल टाइप ऑफ ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। अब आ जाते हैं साइमोस में कौन कौन से टाइप्स के और फ्लावर इन्फ्लोरेसेंसेस होते हैं। द साइमोस इन्फ्लोरेसेंस मे बी ऑफ 4 मेन टाइप्स: यूनिपेरस और मोनोकेजियल साइम, बाइपेरस और डाइकेजियल साइम, मल्टीपेरस और पॉलीकेजियल साइम एंड साइमोस कैपिटुलम। सबसे पहले देखते हैं यूनिपेरस और मोनोकेजियल साइम। हियर द मेन एक्सिस एंड्स इन ए फ्लावर। मुख्य जो एक्सिस होती है वो फ्लावर में कन्वर्ट हो जाती है, उसका अपेक्स, एंड इट प्रोड्यूसेस ओनली वन लेटरल ब्रांच। एक ही लेटरल ब्रांच बनती है एट द टाइम एंडिंग इन ए फ्लावर, और ये लेटरल ब्रांच भी फ्लावर अपने टिप पे डेवलप करके इसकी भी ग्रोथ रुक जाती है। द लेटरल एंड सक्सीडिंग ब्रांचेस अगेन प्रोड्यूस ओनली वन ब्रांच एट ए टाइम लाइक ए प्राइमरी वन, और इससे भी निकलने वाली जो ब्रांचेस होती हैं वो भी एक एक फ्लावर बना करके उनकी ग्रोथ रुक जाती है। तो यूनिपेरस या मोनोकेजियल साइम के भी डिफरेंट टाइप्स हैं। ये टाइप्स हैं हेलिकॉइड साइम, स्कॉर्पियोइड साइम एंड सिम्पोडियल साइम। Helicoid cyme, when a lateral axis develops successively on the same side forming a sort of helix, the cymose inflorescence is known as helicoid or one-sided cyme. Example is begonia, juncus and hemerocallis and some other members of Solanaceae. इनमें ये हेलिकॉइड साइम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है स्कॉर्पियोइड साइम। When the lateral branches develop on the alternate sides forming a zigzag, the cymose inflorescence is known as scorpioid or alternate sided cyme. Example is Gossypium, cotton, Drosera or sundew, then Heliotropium, Freesia etc. अब यहाँ पे देख लीजिए, ये हेलिकॉइड साइम में देखिए एक बार यूँ ब्रांच हो रही है, यहाँ पे फ्लावर डेवलप हो रहा है, फिर इधर देन यूँ ऐसे। ये जो है ये पैटर्न हो गया है हेलिकॉइड साइम का, जबकि ये वन साइडेड वाला इस तरह से है। देखिए ये है स्कॉर्पियोइड साइम। तो ये दोनों प्रकार के जो जो टाइप्स हैं ये दोनों ही मोनोकेजियल टाइप में आते हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट सिम्पोडियल टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। इस इन्फ्लोरेसेंस में sometimes in monocagal or uniparous cyme successive axes may be at first curved or zigzag, but later it becomes straight due to rapid growth, thus forming a central or pseudo axis. This type of inflorescence is known as sympodial cyme, as found in members of Solanaceae या Solanum nigrum. नेक्स्ट आ जाता है बाइपेरस और डाइकेजियल साइम। पहले हमने देखा था मोनोकेजियल साइम, अब यह है डाइकेजियल साइम, अर्थात ब्रांचेस के दोनों तरफ एक जो मेन एक्सिस है उसके दोनों तरफ ब्रांचिंग होकर के लेटरल ब्रांच डेवलप होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस द पेडंकल बियर्स अ टर्मिनल फ्लावर एंड स्टॉप्स ग्रोइंग। ये तो आ ही गया साइमोस का कैरेक्टर। एट द सेम टाइम द पेडंकल प्रोड्यूसेस 2 लेटरल यंगर फ्लावर्स और 2 लेटरल ब्रांचेस ईच ऑफ विच टर्मिनेट इन ए फ्लावर। तो ये देखिए यहाँ पे एक मेन एक्सिस है और ये मेन एक्सिस है, इसकी ये 2 ब्रांचेस हो रही हैं और इन 2 ब्रांचेस के भी यहाँ पे देखिए फिर से 2 ब्रांचेस हो रही हैं ना, ये मेन एक्सिस है ही है। तो इस प्रकार बार बार जब 2 साइड से ब्रांचिंग हो रही होती है तो इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है डाइकेजियल साइम या बाइपेरस। और हर एक ब्रांच के टर्मिनल पोजीशन पर एक फ्लावर, ये देखिए फ्लावर डेवलप हो रहा है, ये फ्लावर डेवलप हो रहे हैं टर्मिनल पोजीशंस पे। तो इसमें जो ओल्डेस्ट फ्लावर होता है वो ये है जो मेन एक्सिस पे डेवलप हुआ है। देयर आर 3 फ्लावर्स, द ओल्डेस्ट वन इज इन द सेंटर। द लेटरल एंड सक्सीडिंग ब्रांचेस इन देयर टर्न बिहेव इन द सेम मैनर। एग्जाम्पल इज जैस्मिन या चमेली एंड टीक, आयक्सोरा, सेपोनेरिया एट्सेट्रा। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं इसी प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस के। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रू साइम और कंपाउंड डाइकेजियम।
इस इन्फ्लोरेसेंस को ट्रू साइमोस इन्फ्लोरेसेंस या कंपाउंड डाइकोइजियम कहा जाता है। अब आ जाता है मल्टीपैरस और पॉलीकेजियल साइम। इस प्रकार के इन्फ्लोरेसेंस में द मेन एक्सिस कल्मिनेट्स इन ए फ्लावर, ये तो एक टिपिकल कैरेक्टर है ही है, एंड एट द सेम टाइम इट अगेन प्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ लिटिल फ्लावर्स अराउंड। द ओल्डेस्ट फ्लावर इज इन द सेंटर एंड एंड्स इन मेन फ्लोरल एक्सिस, जिसको कि पेडंकल कहते हैं, एंड दिस इज सिंपल पॉलीकेजियम साइम। देखिए इस डायग्राम से समझ लेते हैं कि पॉलीकेजियल साइम क्या है। यहाँ देखिए ये जो मेन एक्सिस है, यहाँ से यहाँ तक ये मेन एक्सिस है। इसके टिप पे ये देखिए एक फ्लावर हो रहा है और इसकी मेन एक्सिस की ग्रोथ अब समाप्त हो गई। इसके बाद में इसकी ब्रांचिंग हो रही है, ये देखिए ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है, ये है, ये है, और इनमें भी हर एक में देखिए टर्मिनल पोजीशन पे ये फ्लावर्स डेवलप हो रहे हैं, ये टर्मिनल पोजीशन पर ये फ्लावर्स। तो ये इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है पॉलीकेजियल साइम। और ये इस प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस आंकड़े में देखने को मिलता है, जो कि आपको बहुतायत से सड़क के किनारे भी देखने को मिल सकता है। इसके बाद में आ जाता है साइमोस कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। इन दिस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज फाउंड इन अकेशिया, माइमोसा एंड एल्बीजिया। इनमें ये इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। इन सच केसेस peduncle is reduced or condensed to a circular disc. It bears sessile or subsessile flowers on it. The oldest flower develop in the center and the youngest towards the periphery of the disc. Such an arrangement is known as centrifugal. The flowers make a globose head which is also called as glomerule. देखिए ये हमने अकेशिया के फ्लावर्स येलो कलर्स के भी होते हैं और वाइट के भी होते हैं, ये हमने देखा ही होगा। ये एक हेड है बना हुआ, ये देखिए, और इसके चारों ओर ये कई सारे छोटे छोटे ये फ्लावर्स लग रहे हैं। इसके चारों ओर ये कई सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, और इसमें हम कह रहे हैं ओल्डेस्ट फ्लावर जो होता है वो सेंटर में डेवलप होता है, जबकि यंगर वंस जो है वो साइड में डेवलप होते हैं। ये पूरा एक स्फेरिकल हेड होता है। इस प्रकार का फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस कहलाता है साइमोस कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस। ये अकेशिया में देखने को खूब मिलता है। इसके बाद में आता है टाइप 3 कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।